आज के डिजिटल दौर में बैंक अकाउंट फ्रीज होने के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और इसके पीछे एक बड़ा कारण है फ्रॉड मनी का ट्रेल। कई बार लोग खुद फ्रॉड नहीं करते लेकिन अनजाने में ऐसे ट्रांजैक्शन में शामिल हो जाते हैं जिनका सोर्स अवैध होता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे उन मुख्य सोर्सेस को जिनसे फ्रॉड मनी आती है और जिनकी वजह से आम लोगों के बैंक अकाउंट तक फ्रीज हो जाते हैं। इस कैटेगरी में सबसे बड़ा सोर्स है ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। ये ऐसी वेबसाइट या एप्स होती हैं जो भारत के बाहर से ऑपरेट होती हैं और अक्सर बिना किसी स्पष्ट रेगुलेशन के काम करती हैं। इनमें पैसा जमा करना और निकासी के लिए कई संदिग्ध पेमेंट चैनल का इस्तेमाल होता है। कई बार यूजर्स को जो विनिंग अमाउंट मिलती है वह पैसा पहले से ही किसी फ्रॉड चैनल से होकर आया होता है। ऐसे में जब जांच एजेंसियां मनी ट्रेल को ट्रैक करती हैं तो यूजर्स का अकाउंट भी संदेह के घेरे में आ जाता है और उसके अकाउंट पर या तो लीन लग जाता है या बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इस संबंध में दूसरा बड़ा सोर्स या खतरा है फ्रॉड इन्वेस्टमेंट एप्स। ये एप्स लोगों को कम समय में ज्यादा रिटर्न का लालच देती हैं, जैसे 5,000 लगाओ और एक महीने में 50,000 पाओ। शुरुआत में ये कुछ लोगों को पैसा देकर भरोसा भी जीतती हैं, लेकिन बाद में बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा करके गायब हो जाती हैं। इन एप्स में आने वाला पैसा जो वह रिटर्न दिखाकर थोड़ी बहुत देती भी हैं, अक्सर अलग अलग लोगों के अकाउंट्स के जरिए घुमाया हुआ और एक फ्रॉड पैसा होता है, जिससे जिन लोगों के अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ होता है वह तो जांच के दायरे में आते ही हैं, आपका बैंक अकाउंट भी उस जांच के दायरे में आकर लीन लग जाता है या फिर फ्रीज हो जाता है। तीसरा कारण है फ्रॉड लोन एप्स। आजकल कई फर्जी लोन एप्स लोगों को तुरंत लोन देने का झांसा देती हैं। यह एप्स बहुत कम केवाईसी में पैसे ट्रांसफर करती हैं और बाद में भारी ब्याज, धमकी और ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती हैं। इन एप्स के जरिए जो पैसा ट्रांसफर होता है वह कई बार मनी म्यूल के अकाउंट के जरिए घूमता है। अगर किसी का अकाउंट इस चेन में शामिल हो जाए उसका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है और लोन के रूप में जो पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाता है वह अधिकतर या तो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर साइबर फ्रॉड से संबंधित होता है। परिणाम स्वरूप आपके बैंक अकाउंट पर लीन लग जाता है या फिर अकाउंट फ्रीज हो जाता है। चौथा सोर्स जो है वह वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड का है, खासकर लाइक एंड सब्सक्राइब स्कैम का या फिर टास्क बेस्ड जॉब्स का। इसमें लोगों को छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, जैसे वीडियो लाइक करना या चैनल सब्सक्राइब करना, और बदले में पैसे देने का वादा किया जाता है। शुरुआत में भुगतान भी किया जाता है ताकि भरोसा बना रहे। फिर बड़ी रकम जमा करवाने को कहा जाता है या उनके अकाउंट का इस्तेमाल फ्रॉड ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। यही पैसा बाद में फ्रॉड मनी के रूप में ट्रैक होता है। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर फ्रॉडस्टर्स अधिकतर कोशिश करते हैं कि आपका बैंक अकाउंट या तो वह एक निश्चित अमाउंट के लिए खरीद लें या फिर वह आपको पर ट्रांजैक्शन कमीशन का लालच देकर आपका बैंक अकाउंट रेंट पर ले लेते हैं। और जब आपके बैंक अकाउंट में इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं या लाइक एंड सब्सक्राइब या जो भी वर्क उन्होंने आपको दिया है उसके बदले में जो थोड़ी बहुत पेमेंट उन्होंने आपको की है, ज्यादा चांसेस होता है कि यह सारे के सारे पेमेंट्स जो हैं वह साइबर फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट के रूप में भेजा जाता है। और यहाँ पर अगर कमीशन के चक्कर में आपने बैंक के अकाउंट को रेंट पर दे दिया है तो यहाँ आपके लिए समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है। पांचवा स्रोत है क्रिप्टो ट्रेडिंग स्कैम्स। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन का इस्तेमाल कई बार वैध निवेश के लिए होता है, लेकिन इसका दुरुपयोग फ्रॉड में भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे मामलों में स्कैमर्स लोगों को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का झांसा देते हैं और फिर क्रिप्टो की खरीद बिक्री के नाम पर पैसा ट्रांसफर करवाते हैं। कई बार होता यह है कि आपके बैंक अकाउंट में किसी अनजान व्यक्ति से पैसा आता है और आपको कहा जाता है कि उसके बदले में उतनी ही वैल्यू का क्रिप्टो किसी वॉलेट में भेज दो। यहीं पर आप अनजाने में एक मिडिल लेयर बन जाते हैं। जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया होता है वह अक्सर किसी फ्रॉड का हिस्सा होता है। इस प्रकार से क्रिप्टो भी आपके हाथ से जाती है और आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है
या लीन लग जाता है। बाद में जब जांच एजेंसियां उस पैसे की ट्रेल को ट्रैक करती हैं तो आपका बैंक अकाउंट भी उसी चेन में शामिल पाया जाता है। इसलिए याद रखें कि अगर आपके अकाउंट में किसी अनजान व्यक्ति से पैसा आता है और बदले में क्रिप्टो खरीदने या ट्रांसफर करने को कहा जाता है तो यह एक बड़ा रेड फ्लैग है। इस श्रृंखला का सबसे खतरनाक और आम तरीका है बैंक अकाउंट रेंटिंग एंड सेलिंग। कई लोग थोड़े पैसे के लालच में अपना बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड या यूपीआई आईडी दूसरों को दे देते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक आसान कमाई है, किसी को अपना बैंक अकाउंट बेच दिया या रेंट पर दे दिया और उसके बदले में बैठे बैठे कमीशन मिल रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन वास्तव में आप मनी म्यूल बन जाते हैं और आपका बैंक अकाउंट एक मनी म्यूल बैंक अकाउंट के कैटेगरी में आ जाता है। ऐसे अकाउंट्स का इस्तेमाल फ्रॉड मनी को घुमाने के लिए किया जाता है। जब पुलिस या बैंक जांच करती है तो सबसे पहले उसी अकाउंट होल्डर के खिलाफ कार्रवाई होती है, चाहे उसने खुद फ्रॉड किया हो या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां लगातार इन गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। अगर किसी अकाउंट में संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाए जाते हैं तो बैंक बिना देरी के उसे फ्रीज कर रहा है और कई मामलों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां भी शामिल हो जाती हैं। लेकिन समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आज के समय में अनजाने में शामिल होना भी आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए कभी भी अपना बैंक अकाउंट, ओटीपी या केवाईसी डिटेल किसी के साथ शेयर न करें। बैंक अकाउंट ना ही बेचें, ना ही रेंट पर दें। किसी भी जल्दी पैसा कमाने वाले स्कीम्स से सावधान रहें और हमेशा याद रखें कि अगर पैसे का स्रोत साफ नहीं है तो उसका परिणाम भी सुरक्षित नहीं होगा। यही जागरूकता आपको बैंक अकाउंट और कानूनी कार्रवाई से बचा सकती है। इसलिए सावधानी बरतें, सतर्क रहें और यह जो 6 प्रमुख मनी सोर्सेज मैंने बताया है, अगर इस तरह के क्रियाकलाप में आप इन्वॉल्व हैं तो सावधानी तो और ज्यादा रखनी जरूरी है, नहीं तो एक बड़ी समस्या में आप फंस सकते हैं। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।